नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडीज पे में। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं झारखंड जीके में झारखंड की सभी परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों, मैं इस वीडियो में ऐसे प्रश्नों को शामिल किया हूं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप झारखंड किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे होंगे, आपको इस तरह के प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों ये प्रश्न जो हैं हमेशा रिपीट होते रहते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखें और सारे प्रश्नों का अच्छे से एनालिसिस करें। और दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल के बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए हम प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि पुंडरीक देश। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि महाभारत में झारखंड को पुंडरीक देश के नाम से जाना जाता था। देखिए दोस्तों, झारखंड के विवरण जो है महाभारत काल यानी कि दिग्विजय पर्व में छोटा नागपुर का नाम जो था वह पुंडरीक देश था। इसी प्रकार देखते हैं दोस्तों कि 13वीं सदी के ताम्रपत्र में झारखंड कहा जाता था। तुजो के जागरे में खोखरा, विष्णु पुराण में मुंड, भागवत पुराण में किक्कट प्रदेश और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में छोटा नागपुर कहा जाता था, है ना। इसे याद रखिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, संख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि संथाल। संथाल इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि संख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति जो है वह है संथाल जनजाति। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। देखिए, संथाल जो है झारखंड की जनजातियों में सबसे बड़ी जनजाति है, जिनकी संख्या जो है अधिक है। कितनी है? तो 34% है ना। अगला प्रश्न है, झारखंड क्षेत्र से लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि 14 इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि झारखंड क्षेत्र से लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 14 है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। देखिए, लोकसभा सीट जो है 14 है। कितना है? 14 है। और राज्यसभा सीट कितना है? तो 6 है। उसी प्रकार विधानसभा सीट जो है 82 है, जिसमें से निर्वाचित जो है 81 है और मनोनीत 1 है। अगला प्रश्न देखते हैं, पाइका क्या है? क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि पाइका क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि नृत्य। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि पाइका जो है ये यह क्या है? तो यह एक नृत्य है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। देखिए, पाइका जो है यह एक युद्ध संबंधी लोक नृत्य है, जिसमें पुरुष सैनिक जो होता है वेशभूषा धारण करके पूरे जोश और उल्लास के साथ नृत्य करते हैं, है ना। इसे याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, खरवार आंदोलन कब हुआ था? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1874 में, है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि खरवार आंदोलन जो हुआ था कब हुआ था? तो 1874 को हुआ था। देखिए, खरवार आंदोलन के खिलाफ हुए अहिंसात्मक संघर्ष को ही खरवार आंदोलन कहते हैं। यह आंदोलन जो है 1874 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था और इस आंदोलन का नायक जो है भागीरथी मांझी थे। कौन थे? भागीरथी मांझी थे। भागीरथी मांझी जो थे आदिवासियों में बाबा के नाम से जाने जाते थे। दोस्तों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा, है ना। भागीरथी मांझी जो थे आदिवासियों में बाबा के नाम से जाने जाते थे। अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सही आंसर का ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी यानी कि दोनों, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। देखिए क्या क्या है, तो सिंधु कान्हो है और भैरव चांद है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। देखिए, इस विद्रोह को सिद्धू कान्हू, चांद भैरव तथा फूलो झानो ने प्रारंभ किया था। इस विद्रोह को होल विद्रोह, संथाल हुल, सिद्धू कान्हू का विद्रोह आदि के नामों से जाना जाता है। और जनजातीय भाषा में हुल का अर्थ क्या होता है? तो क्रांति होता है और बगावत होता है ना। इस विद्रोह को संथाल परगना की प्रथम जनक्रांति भी कहा जाता है और इसे मुक्ति आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे आप याद रखिएगा जरूर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड में कुल 32 आदिवासी समुदाय हैं। इनमें से अधिकांश जनजातियों का स्रोत कौन सा है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही मेल नहीं है, यानी कि कौन सा सही मेल नहीं है वो बताना है। देखिए दोस्तों, महुआ टाँड़ अभ्यारण्य जो है यह पलामू में नहीं है। कहाँ पर है? तो लातेहार में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। बाकी तोपचांची अभ्यारण्य जो है यह धनबाद में है, उधवा पक्षी विहार साहिबगंज में है और लावालौंग अभ्यारण्य जो है यह चतरा में है। यानी कि इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि यह जो है सही मेल नहीं किया हुआ है ना। महुआ टाँड़ अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो लातेहार में से, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड निवासी ललित मोहन राय का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि चित्रकारी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि झारखंड निवासी ललित मोहन राय का नाम जो है यह किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो चित्रकारी से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड की कितनी प्रतिशत आबादी जो है वह कृषि कार्यों में लगी हुई है?
सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 86.26%। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दामोदर घाटी परियोजना में कुल कितने बांध हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 8। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि दामोदर घाटी परियोजना में कुल कितने बांध हैं? तो 8 बांध हैं। देखिए, यह नदी घाटी परियोजना जो है झारखंड में बनाई गई है। दामोदर नदी झारखंड की प्रमुख नदी है। दोस्तों, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है ना, इसे याद रखिएगा। इस परियोजना के अंतर्गत 8 बड़े बांध हैं, 1 अवरोधक बांध है और 6 जल विद्युत गृह है और 3 पाइप विद्युत गृह का निर्माण किया गया है ना, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, चांडिल डैम किस नदी पर है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि स्वर्णरेखा खरकई। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि चांडिल डैम जो है यह स्वर्णरेखा खरकई नदी पर है ना। देखिए, स्वर्णरेखा नदी पर स्थित चांडिल बांध जो है सुंदरता का एक स्थान है। यह बांध जो है झारखंड की सबसे ज़्यादा देखी गई जगहों में से एक है ना, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि चतरा है ना, चतरा इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि झारखंड के चतरा जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। देखिए दोस्तों, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन कौन सा है? तो पश्चिमी सिंहभूम है, लातेहार है और चतरा है। पश्चिमी सिंहभूम की बात करें तो इसमें 3366 वर्ग किलोमीटर है और लातेहार की बात करें तो इसमें 2406 वर्ग किलोमीटर है। उसी प्रकार चतरा कितना है? तो 1777 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि सबसे ज़्यादा किस में है? तो पश्चिमी सिंहभूम में है। उसी प्रकार देखते हैं कि न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन कौन सा है। जामताड़ा, इसमें कितना है? तो 101 वर्ग किलोमीटर है। फिर देवघर में कितना है? 203 वर्ग किलोमीटर। फिर धनबाद में कितना है? तो धनबाद में 213 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों, ये जो है टॉपिक याद कर लीजिएगा है ना, कम से कम पश्चिमी सिंहभूम और ये जामताड़ा याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड राज्य में कहाँ पर साइंस सिटी की स्थापना की गई है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि रांची। रांची इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि रांची में साइंस सिटी की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2004 है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि झारखंड राज्य में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना जो शुरू हुई थी कब हुई थी? 2004 में हुई थी। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना झारखंड में किस जिले में आरंभ हुई? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि सरायकेला है ना, सरायकेला इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना जो है झारखंड में सरायकेला जिले में आरंभ हुई थी। अगला प्रश्न है, झारखंड में किस स्थान पर औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना की गई है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि बरही, जो कि हजारीबाग में है ना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि झारखंड में बरही यानी कि हजारीबाग में औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है, झारखंड सरकार को सर्वाधिक आय किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि वाणिज्य कर है ना, वाणिज्य कर इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि झारखंड सरकार को जो सर्वाधिक आय प्राप्त होता है वह किस क्षेत्र से होता है? तो वाणिज्य कर से होता है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दामिन एको की कब घोषणा हुई? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1824 है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि दामिन एको की जो घोषणा हुई थी कब हुई थी? तो 1824 में हुई थी। अगला प्रश्न है, झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ था? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि 9 अगस्त 1995 को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद का जो गठन हुआ था कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1995 को। इसे याद रखिएगा दोस्तों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा है ना। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश के विरुद्ध उरांव विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि बुद्धो भगत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि ब्रिटिश के विरुद्ध उरांव विद्रोह का जो नेतृत्व किया था किसने किया था? बुद्धो भगत ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजमहल ट्रैप जो है झारखंड के किस भाग में स्थित है? क्या बोल रहा है क्वेश्चन के, जो राजमहल ट्रैप जो है यह झारखंड के किस भाग में स्थित है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि उत्तर पूर्वी भाग में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि राजमहल ट्रैप जो है यह झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है ना। अगला प्रश्न है, दोस्तों ये हमारा आखिरी प्रश्न है और मैं चाहूँगा कि इस प्रश्न का आंसर आप खुद कमेंट बॉक्स में जरूर दें, है ना, ताकि आपको भी लगेगा कि आप कितना याद कर रहे हैं, कितना आप आगे बढ़ रहे हैं, है ना। देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है इसमें कि नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक 5 मंजिला भवन का निर्माण कहाँ करवाया था? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।